बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने और इस्लाम के नाम पर लिया गया था, लेकिन आज तक इस्लाम यहाँ नाफज नहीं हो सका है। और अक्सरियत है इस कौम की, इस मुल्क की, वो नहीं चाहते हैं कि इस्लाम यहाँ नाफज किया जाए या शरीयत नाफज की जाए। और हकीकत ये है कि शरीयत को तो वही मानते हैं जो मोमिन हों, ईमानदार हों, अल्लाह के दीन के साथ उनको लगाव हो, और जिनको ये पता हो कि ये शरीयत अगर नाफज कर दी गई तो ये इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे, तो वो उसकी मुखालफत करते हैं। 75 साल से ये जमहूरी निज़ाम को, इस बुत को पूज रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, परेशानियाँ उठा रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, जुल्म है, ज़्यादती है, नफ़रतें हैं, लेकिन फिर भी इसी निज़ाम को, इसी दीन को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ तक कह दिया इनके बड़े बड़ों ने कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत के अंदर है। हालांकि अपनी आँखों से देख रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर ज़िल्लत है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, गाली गलोच है, नफ़रतें हैं, पार्टी बाजियाँ हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद भी इनकी आँखें नहीं खुल रही हैं और नाम सारे लेते हैं कि हम पाकिस्तान को मदीना रियासत बना देंगे, मदीना रियासत बना देंगे। अंदाज़ा लगाइए, कोई किताब का निशान लेके आता है और इकट्ठे होते हैं, और मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से, कभी नौ सितारे के नाम से, और कभी ये आखिर में आके इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इसको मदीना रियासत बना दूंगा। और पूरी बात नहीं करते हैं, आधी बात करते हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, वहाँ से चुनते हैं, और जो अपने ख़िलाफ़ जाती है उसको नहीं बयान करते हैं कि 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर क्या मारें खाना पड़ी, सहाबा किराम को क्या तकलीफ़ें दी गई, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद का नारा बुलंद किया गया। तो फिर जाके ये माहौल बना है कि हिजरतें करना पड़ी हैं, फिर जंगें लड़ना पड़ी हैं, फिर जाके मदीना रियासत बनी है। तो इन सारी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं आखिर में आके। तो मुझे अभी तक याद है, एक दफ़ा इल्ताफ़ हुसैन ने भी अपनी तकरीर में कहा कि ये लोग पूछते हैं कि आपका मंशूर क्या है। कहने लगे कि मेरा मंशूर तो बिल्कुल बना हुआ है, और ख़ुतबा हज्जतुल वदा उसने उसका इशारा किया कि देखो ये जो खुतबा है बस यही हमारा मंशूर है। तो आप गौर कीजिए किस तरह फ़रेब देते हैं, अपने आप को भी, कौम को भी, और अल्लाह ताला को भी फ़रेब देने की कोशिश करते हैं। सारे लगे हुए हैं और असली बात की तरफ नहीं आते हैं। तो ये कभी कभी पूछते हैं, मैं चूँकि यूट्यूब चैनल के ऊपर इनकी गुमराहियों की निशानदेही करता हूँ, इनके बदअकीदगी की निशानदेही करता हूँ, इनके सिस्टम की निशानदेही करता हूँ, तो कभी कभी कहते हैं कि अच्छा आप बताएं आप क्या करेंगे जब आपको अल्लाह इक़्तिदार देगा। क्योंकि अल्लाह ताला तो कह चुका है कुरान के अंदर कि मैं अपने बंदों को जब इक़्तिदार दूंगा तो फिर वो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। और ये भी अल्लाह का फरमान है कि मैं जिससे चाहूँ इक़्तिदार छीन लूँ और जिसको चाहूँ दे दूँ। ये अल्लाह ताला के एक इशारे के ऊपर है, एक इरादे के ऊपर है। तो अल्लाह अपने बंदों को जब इक़्तिदार देगा तो वो क्या करेंगे, वो पूरी तरह इस खुतबे के अंदर मौजूद है। आज मैं चाह रहा हूँ कि हज्जतुल वदा का ये खुतबा आपके सामने रखूँ कि ये पूरे दीन का गोया खुलासा है, पूरे दीन का निचोड़ है, और इसके ऊपर अगर आप गौर कर लें तो यकीन कीजिए ये हमारे सिस्टम चुटकियों के अंदर ठीक हो सकते हैं, इनके मसाइल चुटकियों के अंदर हल हो सकते हैं। लेकिन इरादा तो करें, ये इरादा ही नहीं करते हैं उस दीन की तरफ आने का जो हकीकी दीन है और जो रहमत है इंसानियत के लिए। नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, इस मानों में कि ये जो दीन लेके आए हैं, ये जो निज़ाम लेकर आए हैं, ये इंसानियत के लिए रहमत है। ये हर जानदार के लिए, यानी चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, हर मखलूक के लिए ये रहमत ही रहमत है। लेकिन इसकी तरफ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सामने मैं ला रहा हूँ आपके सामने, ताकि एक तो ये बात सामने आए और दूसरी बात आपके सामने आ जाए कि जब अल्लाह के बंदे आएंगे तो ये निज़ाम फिर कैसा होगा। देखिए, ये मैदान अरफात में अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी 9 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहराएँ, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बातें यानी मैं तुम तक पहुँचाऊँ इसको आगे पहुँचाओ। तो ये इस अंदाज से अल्फाज के अंदर यानी ये जो तर्जमा उसका हुआ है तो मफ़हूम मैं आपके सामने बयान करूँगा। पहली बात, फरमाया लोगो
सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो आप गौर कीजिए, इस एक बात के अंदर भी अकीदा मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम का ये अकीदा था कि मुझे मौत आएगी, मैंने मरना है, और जब मैं मेरे पर मौत आएगी, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो फिर मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। यहाँ हाजिर नाजर और हर जगह का मामला नहीं है, मैं ऊपर। फिर उसकी तशरीह भी आई है दूसरी रवायतों के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अल वसीला है, वहाँ चले गए वफ़ात के बाद, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये जो कहते हैं कि मदीने वाली कब्र में ज़िंदा हैं या हर जगह हाजिर नाजर हैं, ये खुतबा हज्जतुल वदा के पहली शिक के इनकारी हैं, और कुरान के इनकारी हैं, और सही हदीस के इनकारी हैं, इजमा सहाबा के इनकारी हैं। तो जब इस्लामी रियासत आएगी तो पहली बात यही नाफज की जाएगी कि नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल फरदौस में ज़िंदा हैं, और जो कहेगा कि इस कब्र में ज़िंदा हैं या यहाँ आते जाते हैं, इसके ऊपर फौजदारी मुकदमा कायम किया जाएगा, इसको गिरफ्तार किया जाएगा, इसको जेल में डाला जाएगा, इसको सजा दी जाएगी जब तक ये तौबा ना करे। तो इस तरह बदअकीदगी की ये जो जड़ है, ये जड़ है, शिर्क की जड़ है ये अकीदा कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर ज़िंदा हैं या इस दुनिया में ज़िंदा हैं, या आते जाते रहते हैं या ख्वाबों में आते हैं और ये बता गए आलिमुल गैब हैं, पाकिस्तान बनाने में इनका किरदार है। नहीं, ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से वजूद में आया है, और इस नारे के ऊपर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लगाया था। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि जिन्होंने नारा लगाया था या जिन्होंने आगे से जवाब दिया था, ये सारे ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी को नहीं जानते थे, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद फिर यहाँ शिरक नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ ये मज़ार ना पूजे जाते, ये पीर ना पूजे जाते, जमहूरियत का सिस्टम नहीं होना चाहिए था। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले होते तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जब मामला सामने आएगा तो ये सारे कुफ्र और शिरक का जनाजा निकाल दिया जाएगा, कचूमर निकाल दिया जाएगा, सारे सिस्टम को ख़त्म कर दिया, पाँव के नीचे रौंदा जाएगा इस जमहूरियत के सिस्टम को और इस पीरी मुरीदी को और इसकी पुकारों को, नजरों न्याजों को, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, क्यों? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पाक हो जाएगा, शिरक और कुफर से पाक हो जाएगा। ये तो पहली बात ये है अल्लाह के बंदो। फिर फरमाया, लोगों जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त और हुर्मत वाली हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी और इज़्ज़त माल हुर्मत वाले हैं। अंदाज़ा लगे कितनी ज़बरदस्त बात कही गई कि एक मुसलमान के लिए दूसरे की इज़्ज़त, दूसरे का माल जान इस तरह हुर्मत वाला है, जिस तरह ये महीना, जिस तरह ये जगह बैतुल्लाह। अंदाज़ा लगाइए मोमिन की क्या शान है अल्लाह के नज़दीक। लेकिन आज जो इन तीनों चीज़ों की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, ये भी अपनी मिसाल आप है। तो ये हुज्जतुल वदा, ये खुतबा अगर नाफज कर दिया जाए तो किस तरह इंसानियत के लिए रहमत हो। ये चीज़ है जो सारे इंसानों को एक जगह इकट्ठा कर सकती है। फरमाया, तुम लोगों के माल और अमानतें इनको वापस करो, यानी जो चीज़ अमानत के तौर पर रखी जाए, चाहे कि ओहदा हो, ये भी बहुत बड़ी अमानत होती है। किसी को सदर बनाया जाए, वज़ीर आज़म बनाया जाए, आर्मी चीफ बनाया जाए, या किसी इलाके का काउंसलर बनाया जाए, नाज़म बनाया जाए, किसी जमात का अमीर बनाया जाए, तो ये अमानत होती है उसके पास। इसके अंदर अगर वो गड़बड़ करता है और ख़यानत करता है तो वो बहुत बड़ा मुजरम है। आज देखिए किस तरीके से ख़यानतें हो रही हैं हर जगह। कोई महकमा ऐसा नहीं है, कोई महकमा, मुझे एक महकमा ऐसा बता दो हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जिसमें जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो, रिश्वत ना हो, सिफारिशें ना हों और मेरिट की धज्जियाँ ना उड़ाई जाती हों। कोई एक भी नहीं है, यकीन कीजिए, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ इंसाफ हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई सिर्फ हमारा एक अदारा फ़ौज में ऐसा है। बिल्कुल, फ़ौज हमारी अपनी है, हम फ़ौजी हैं, मैं खुद फ़ौजी हूँ, आर्मी अफसर हूँ। लेकिन जहाँ जो जुल्म मेरे साथ हुआ, मैं किसी की अब क्या सुनूँ, जो खुद मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इतनी बात उनको बताई गई थी कि देखो अल्लाह के साथ शिरक ना करो। ये जो मॉर्निंग पीटी परेड में दम दम एली कहते हो ना लगाओ, शिरक है, तो इस बात के ऊपर हम फौज से निकाल दिया। बताओ इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कोई हो सकती है किसी अफसर को? 4 साल ट्रेनिंग करके जो आया हो और उसके घर वालों, उसके रिश्तेदारों, ख़ासकर उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरी। तो ये जुल्म और ज़्यादती सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, यकीन कीजिए। इनके पास वो वक्त ही नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दें। तो बताओ इससे ज़्यादा क्या नाइंसाफ़ी होगी, कितनी ज़्यादा इन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की है। फरमाया, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो, तुम भी महफूज। कितना बड़ा नुकसान करते हैं एक दूसरे का। तो ये खुतबा अगर पढ़ते तो हैं लेकिन गौर नहीं करते। फरमाया, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। ये मामला ख़त्म नहीं है, एक एक चीज़ लिखवाई जा रही है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और इसका सवाल होना है हर एक। फिर दूसरी रवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने हर एक जो है वो
निगहबान है, निगरान है, और उसकी रैयत के बारे में उससे सवाल होगा। तो जितनी बड़ी किसी की रैयत होगी उतना बड़ा उससे सवाल होगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेवकूफ़ है जो अपने आप को किसी चीज़ के लिए, मनसब के लिए पेश करता है, या बेवकूफ़ है या खाइन है। तो आज हमारा जमहूरी सिस्टम देखिए किस तरह अपने आप को पेश करते हैं। तो ये खाइन भी हैं, ये बेवकूफ़ भी हैं कि पूरी कौम का जब इनसे सवाल होगा ना, उस वक्त इनको पता चलेगा, सबसे सवाल होगा, एक एक के बारे में सवाल होगा। फरमाया अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा सारा सूद ख़त्म। सूद आज पूरी दुनिया की मैशत सूद के ऊपर है, इन मुसलमानों की भी, अरबों की भी, अजमियों की भी, खासकर पाक, और ऐलान के साथ कहते हैं सूद, IMF का सूद, आपस के सूद, और ये सारा सिस्टम चल रहा है। हदीस में आता है ये 70 इसके अगर हिस्से किए जाएं तो सबसे कम हिस्सा माँ के साथ बदकारी करना है। ये इसका मामला है। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये सारा सिस्टम। तो जब इस्लाम आएगा तो सूद के सिस्टम को पांव के नीचे रौंद दिया जाएगा, कोई सूदी सिस्टम नहीं है, सारा बैंक एकदम उसी वक्त लाक लगा दिया जाएगा। और IMF को भी कहा जाएगा कि तुम्हारा सारा सूद, ये जो सूद हम देते रहे इससे पहले, वो सारा काउंट किया जाएगा, और असली जो कर्जा है सिर्फ वो तुम्हें अदा किया जाएगा, इसको बैलेंस करने के बाद, क्योंकि सारी कायनात के मालिक का हुक्म अब सामने आ गया। और इससे पहले हम गाफिल थे, लेकिन अब हमें पता चला है मालिक के कायनात का हुक्म ये ना मानना कोई यानी मामूली चीज़ नहीं है। और वो सिर्फ हमारा रब नहीं है, तुम्हारा भी रब है, इस पूरी कायनात का मालिक है, खालिक, उसका ये हुक्म है कि सूद नहीं दिया जाएगा। अब तुम कहते हो सूद दो, हरगिज़ नहीं देंगे। ये सारा सूद ख़त्म करके फिर उनकी ओरिजिनल रकम उनको दी जाएगी। और हो सकता है कि आप जब काउंट करें तो आप उल्टे उनसे लेने पड़ जाएं, क्योंकि इतना सूद आप दे चुके हैं, सारा ख़त्म कर दिया जाएगा, सूद नहीं होगा बिल्कुल। फिर फरमाया तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं, जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं तुम इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। ये बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के साथ, चाहे जिस अंदाज से भी ख़वातीन हों, बीवी हो, बेटियां हों, बहनें हों। उनको देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बहनों को वरासत में ऐसा देने का कोई रिवाज ही कौन, अंदाज़ा लगाइए। अब थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, लेकिन उस अंदाज से जिस तरह अल्लाह का हुक्म है बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बहनों को भी उनका हिस्सा, बेटियों को उनका हिस्सा, और ख़वातीन का एहतराम, और वो भी इंसान हैं, तुम्हारी लाइफ पार्टनर हैं, और बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम इस्लाम औरत को हक जितना देता है। कितना बड़ा जुल्म है क्या ये जो काफिर और मुशरिक हमें कह रहे हैं कि अपनी ख़वातीन को हकूक़ दो, और हमारे हुक्मरान और बड़े बड़े बिल्कुल इनकी बोलने के अंदर इनके गूंगे, उनकी ज़ुबान ही को नहीं है कि बड़े प्लेटफॉर्म से उनको कहो कि हम तो पूरे हकूक़ देते हैं और इनको देने चाहिए, दे रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा जो है वो यूरोपियन, वो अपनी ख़वातीन को हकूक़ नहीं देते हैं, ताकि कपड़े तक उनको थोड़े देते हैं, थोड़े से कपड़े उनको बनाते हैं, खुद 3-3 पीस सूट पहनते हैं। इस तरह बड़े प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठे कि तुम अपनी ख़वातीन को हकूक़ दो, तुम्हारी ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये माश का भी बोझ इनके ऊपर डाल दिया तुमने, कपड़े भी इनको कम देते हो, ज़्यादतियाँ भी करते हो, तलाक़ें सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर है। ये सारा ज़रा बोले ना, फिर उनको पता चले। इंसानी हकूक़ की ये खुद तंजीमें बनाएं, और उनके अंदर जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनको ये उठाएं इस तरीके से कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी कह रही हैं कि तुम यूरोपियन लोगों, तुम अपनी ख़वातीन को हकूक़ नहीं देते हो। लेकिन इनके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है, वो जुर्रत ही नहीं है मोमनाना। फरमाया औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार हैं और बेलौस खिदमत ये नहीं करते। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मामला है। देखिए, ख़वातीन ख़ासकर बीवी होती है, कितनी खिदमत करती है, कितना प्यार मोहब्बत करती है, और बेलौस करती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके घर को सजाती है, तो उसके साथ कितना अच्छा रवैया होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम अपनी ख़वातीन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। फरमाया ज़िना के करीब भी मत जाना, ये नहीं कहा ज़िना करना, करीब भी मत जाना। इसी तरह शराब की इन चीज़ों के बारे में बताया, जुए, ये जो शैतानी चीज़ें, इनके करीब भी मत जाओ, बचो इनसे। तो आज देखिए, हर एक परमिट मिल रहे हैं इस्लामी ममालिक के अंदर, अंदाज़ा लगाइए, शराबें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, सब नाफरमानियाँ हो रही हैं। कहाँ ये मुस्लिम है बताइए? जब इनको साबित किया जाए कि ये मुस्लिम नहीं रहे, अच्छा मुसलमानों को कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह गोया आपको परमिट मिल गया है, शराब नोशी का, बदकारी का, फाशी का, शिर्क और कुफर का ये परमिट मिल गया है, तो बिल्कुल इन चीज़ों का ख़त्मा कर दिया जाएगा। फरमाया मेरी बात को गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी, किसी और के चढ़ावे नहीं होंगे। सारी इबादत की किस्में हैं, किसी और की पुकारें नहीं होंगी। ये या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, ये पुकारें नहीं लगेंगी। ये इबादत है, पुकार के अंदर सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, सिर्फ अल्लाह की पुकारें होंगी, सिर्फ अल्लाह की नज़र व न्याज होगी, सिर्फ अल्लाह को रुकू और सजदे होंगे, ये सब अल्लाह को होंगे, किसी और को रुकू और सजदे नहीं है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब रुकू और सजदा नहीं है, इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब रुकू और सजदा नहीं है, याकूब अलैहिस्सलाम को जब रुकू और सजदा नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों साबित करते हो? इतनी तुम्हें मत मारी गई है, तुम्हारी कुरान का इनकार है, हदीस का इनकार है। वो जो सूरह यूसुफ के अंदर आया, वो सारे ख़ानदान ने अल्लाह को सजदा किया था शुक्रगुजारी का। जब नबी अलैहिस्सलाम को सजदा जायज़ नहीं है तो किसी और को सजदा कैसे हो सकता है? आज पीरों को सजदे हो रहे हैं, मज़ारों पर सजदे हो रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जाके सजदा करते और कहते नहीं सजदा नहीं, मैंने बोसा दिया था। वो बोसा भी तो शिरक है। तो अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं होगी, किसी और की चढ़ावे नहीं होंगे, नजरों न्याज़ी नहीं होंगे, सारे इन मज़ारों को ग्राउंड किया जाएगा। ये बंदगी है इनकी, शिरक है ये। तो ये जब अल्लाह के बंदे आएंगे ना, तो ये सारे शिरक और कुफर के ये निशानात मिटा देंगे। फरमाया सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, 5 वक्त की सलात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तात हो तो हज भी करो एक मरतबा, यानी ज़िंदगी के अंदर इस्तात वालों के लिए। ये सारे अमाल जितने ये मोमनों के लिए हैं। अब ये चूँकि मोमन नहीं रहे हैं तो ये काम करते भी हैं कुछ अपनी तरफ से, तो इसका इनको फ़ायदा नहीं होगा, इनके अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। फरमाया हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तक़वा की वजह से है। ये है। बाकी आज जिस तरह हमारे ये चौधरी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये राजा साहब हैं, ये महाराजा साहब हैं, ये जनाब ऐवान है, ये कोई बड़ाई की चीज़ें नहीं हैं। बड़ाई का जो अल्लाह के नज़दीक बड़ाई है वो सिर्फ तक़वा की बुनियाद के ऊपर है। जो जितना अल्लाह से डरने वाला है ना, वो अल्लाह के नज़दीक मुत्तकी और परहेज़गार है, उसकी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त है। और अगर अल्लाह के नाफरमान हो तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है, चाहे तुम सदर हो, वज़ीर आज़म हो, जर्नैल हो, आर्मी चीफ हो, जज हो, जो कुछ भी हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ कचरा हो अगर तुम अल्लाह के फर्माबरदार नहीं हो। हाँ, अगर अल्लाह के फर्माबरदार हो तो फिर हम तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। तुम सवारी करो, हम रकाब थामें। तो अल्लाह के नज़दीक जिसकी इज़्ज़त है हम भी उसी की इज़्ज़त करेंगे। और मैं याद रखो, एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाज़िर होना है। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, यानी मेरे बाद फिर वो सारी जालियत की चीज़ें ना करना शुरू कर देना, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, नज़रों न्याज़ें, वास्ते वसीले, सब कुछ वही इन्होंने शुरू कर दिया। 1400 साल बाद यकीन कीजिए आज अगर सहाबा इकराम आ जाएं तो कहेंगे ये काफिर और मुशरिक कौम है बिल्कुल। और अगर ये वो काफिर और मुशरिक उस दौर के आ जाएं, अबू जहल और दूसरे लोग आ जाएं, वो हैरान हो जाएंगे ये सब कुछ करते हैं, हमें तो इजाज़त नहीं थी इसने करने की, हमें तो ये कुछ करने के ऊपर काफिर और मुशरिक कहा जाता था, हमारे खिलाफ जंगें लड़ी गई हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं फिर भी मुसलमान है। हरगिज़ नहीं। फरमाया याद रखो मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। ये भी देखिए कंक्लूड किया गया कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और फिर देखिए नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद या नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जिन किसी ने भी नबूवत का दावा किया उनके खिलाफ साहबा ने जंगें लड़ी हैं और वो बकर सिद्दीक ने बड़ी आईनी हाथों के साथ इनको टैकल किया है। तो हाँ, ये जो कादियानियों का मामला है इनके साथ वो मरासम। और हमारे इमरान साहब कहते ये क्या बात हुई कि नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी ना माना जाए तो मुसलमान ही नहीं? हाँ, मुसलमान नहीं है वो। और फिर उसके बाद दूसरे हमारे नवाज शरीफ ये भी हमारे मोमन भाई हैं जी, कहते हैं ये भी हमारे भाइयों की तरह है। तो इस तरह में खालस ये दुनियादार बन गए, इनको ख़त्म नबूवत का एहसास ही नहीं है। तो उसके बाद जब अल्लाह के बंदे आएंगे तो इन सारे जितने झूठे नबी हैं, झूठे दावेदार होंगे, इनके साथ बिल्कुल वही कुछ किया जाएगा जो अबू बकर सिद्दीक ने किया है। बस फरमाया मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ और यानी कभी गुमराह नहीं होगी। ये मशहूर हदीस है कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, अपना तरीका छोड़े जा रहा हूँ। तो कभी गुमराह नहीं होगा जब दोनों को तुम मजबूती के साथ पकड़ लोगे। तो आज दोनों चीज़ें इन्होंने छोड़ दी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने यानी अहल याल के लिए भी नसीहत की कि मेरे जो अहल बैत हैं, मेरे घर वाले, और सबसे पहले अहल बैत नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ हैं, याद रखिए, सबसे अहल बैत घर वाले। और फिर उसके बाद उनके बेटियां हैं, फिर उनके बेटे जो भी आगे सारे अहले बैत हैं। तो इनका ख्याल रखना। जो इस तरह कोई बंदा कहीं जा रहा होता है तो उसके बाद ज़ाहिर अपने अज़ीज़ो कारब का ख्याल रखने के लिए कहता है। और सहाबा इकराम ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, नबी अलैहिस्सलाम के अहल याल का एक मिसाल कायम की है। बाकी बाद में इन कूफियों ने, आगे पीछे लोगों ने, इन शरारती लोगों ने जो कुछ किया, इनका सहाबा इकराम के साथ कोई तल्लक नहीं है और नेक लोगों के साथ कोई तल्लक नहीं है। इन्हीं लोगों ने किया है जो सियासी अंदाज से ये आए थे। इन्होंने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ जो भी मामलात किए, वादा खिलाफियाँ की, सब कुछ किया, ये इन्होंने किया है। बाकी सहाबा इकराम ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था इनका, खासकर वो बकर सिद्दीक बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उमर बिन खत्ताब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे अहले बैत का। फरमाया सुनो तुम लोग जो यहाँ मौजूद हो, इस बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाओ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा
कि यानी पहले पूछा लोगों से क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, सब ने कहा कि आपने हक अदा कर दिया, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा और कहा ऐ अल्लाह गवाह रहना। तो ये अंदाज़ है नबी अलैहिस्सलाम का। मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बेहतरीन बातें हमारे दीन के अंदर मौजूद हैं। मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पूरी अल्लाह की किताब असली हालत में मौजूद है। लेकिन तर्जमे और तशरीहों के अंदर इन ज़ालिमों ने, मुफस्सरीन ने, मुशरिक मुफस्सरीन ने शिर्क के इंजेक्शन दे दिए इसके अंदर। जिस तरह महमूदुल हसन ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर कहा कि अल्लाह के बंदों को अगर मकबूल बंदों को पुकारो तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। तो बताइए पीछे रह क्या गया। अशरफ अली थानवी ने भी इसी तरह कहा कि अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहा जा सकता है। इसी तरह मोहम्मद हनीफ ने कहा कि अल्लाह के तो सजदे हैं ठीक है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी सजदा अगर कर दिया जाए ये भी अल्लाह ही को सजदा है। इस तरह शिर्क के इंजेक्शन दे दिए इन्होंने पूरी कौम की रगों के अंदर, आज मुशरिक बना दिया कौम को। अगर यकीन कीजिए सिर्फ इस एक खुतबे की तरफ हम ध्यान करें, हमारे सारे मसाइल चुटकियों के अंदर हल हो जाएँ, अकायद बिल्कुल ठीक हो जाएँ, मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएँ, रियासत बिल्कुल ठीक हो जाए और अमन व सुकून आ जाए। यकीन कीजिए अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बंदे जब आएंगे तो इनके ऊपर खुद भी अमल करेंगे और उसके बाद अमल कराएंगे, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त ये निज़ाम है। इस्लाम का निज़ाम परफेक्ट निज़ाम है, इसके अंदर नक्स नहीं है, इसके अंदर बाल बराबर कमी नहीं है। यकीन कीजिए खैर ही खैर है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।